न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाथी पैर रोग के लिए जिले भर में हर घर, स्कूल, कॉलेज सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। आज बीदर शहर के नूर शिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य विभाग जनवाड़ा विभाग के पीएचसी केंद्र के अधिकारी बलराम ने कॉलेज में विद्यार्थियों को रोग के संबंध में जानकारी देते हुए यह टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर यूसुफ खान, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल समीर खान और लेक्चरर सफूरा खान, सुशील राव, मर्सी, दीपिका सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यह खबर बहुत ही अफसोस के साथ दी जा रही है कि केपी न्यूज चैनल के रिकॉर्डिंग सेक्शन पीसीआर के पूर्व इंचार्ज आफ्ताब मोहिनुद्दीन का आज गुलबर्गा के अस्पताल में अचानक से निधन हो गया। वह लगभग 35 वर्ष के थे। केपी न्यूज चैनल की स्थापना के समय से वह हम सबके साथ थे। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि वह कुछ दिनों से बीमार थे, जिसका इलाज गुलबर्गा के अस्पताल में चल रहा था। उनकी तदफीन बसवा कल्याण में किए जाने की बात बताई गई है। यह खबर चैनल में पहुंचते ही चैनल में अफसोस का माहौल बना हुआ है। मोहिनुद्दीन की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन पूरे स्टाफ ने रखा और उनके लिए प्रार्थना की। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, सीईओ समीर खान ने अफसोस जताया और उनके लिए दुआ की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शहर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर रमेश टगारे को 15% ब्याज के साथ 7.49 लाख की ग्रेजुएटी का भुगतान करने के आदेश दिए। जीएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज के गैर सहायता प्राप्त निजी संगठन में 44 साल की सेवा के बाद रमेश रिटायर्ड हुए। उन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिलने की शिकायत आयोग से की थी, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि रमेश को मानसिक पीड़ा और आयोग में प्रस्तुत मामले की लागत के 15,000 नकद दिए जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला निरीक्षक के मार्गदर्शन में जिला तंबाकू नियंत्रण सेल, जिला स्तरीय तंबाकू जांच दस्ते के अधिकारियों की एक टीम ने सीओटीपीए 2003 अधिनियम के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 42 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 4,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस अवसर पर लेबर ऑफिसर श्रीमती सुवर्णा के साथ एंटी टोबैको सेल महेश, अब्राहम, प्रकाश शामिल रहे। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश का नाम इंडिया से भारत करने की कोशिश की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि देश का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में देश को भारत कहा गया है और इसी नाम पर सभी की सहमति है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वह इस कदम का विरोध करेंगे। शिव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे इंडिया ब्लॉक से डरते हैं। रामनगर जिले के कनकपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव हारने जा रही है। हमारे करेंसी नोटों पर भारत है, वे इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी भारतीय हैं, नाम बदलना उचित नहीं है और इससे यह भी पता चलता है कि उन्हें चुनाव हारने का डर है। उनके मन में ऐसे कई विचार है, यह डरावना है। मैं इसके बारे में किसी अन्य मंच पर बोलूंगा। उन्होंने कहा ऐसी राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी, वे लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकते, ऐसे कदम न उठाए। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया। इंडिया ब्लॉक पर डीवाईसीएम ने कहा कि विचार बेंगलुरु में पैदा हुआ था और परिवर्तन बेंगलुरु में शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकारी बोर्डों और निगमों के प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर दिया जाएगा। वह यहां कनकपुरा में पार्टी विधायकों द्वारा उन्हें बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मांग पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। शिव कुमार ने कहा कि विधायक भी पार्टी के नेता हैं और उनकी मांग में कुछ भी गलत नहीं है। हर कोई पद की मांग नहीं कर रहा है, सिर्फ 15 से 20 विधायकों ने ही अपनी मांग रखी है। हम 15 विधायकों को बोर्ड और निगमों में नियुक्त करेंगे। शेष बोर्ड व निगमों में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। कर्मचारी 2 साल के लिए बोर्डों और निगमों का नेतृत्व करेंगे। शिव कुमार ने कहा कि जब विकास कार्यों की बात आती है तो उनकी पहली प्राथमिकता रामनगर और फिर उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा है। वह प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज को रामनगर स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर से कनकपुरा स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के फैसले से जुड़े विवाद पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। कृषि मंत्री एन चलवरायस्वामी ने किसानों से तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने का विरोध नहीं करने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार संकटग्रस्त रैतों के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने मंड्या में प्रदर्शन कर रहे किसानों से धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा कि कावेरी जल बंटवारे का विवाद और कर्नाटक की याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। मैंने अनुकूल फैसले के लिए प्रार्थना की है क्योंकि हमने अदालत को कावेरी बेसिन की जमीनी स्थिति से अवगत कराया है। चलवरायस्वामी और मंड्या विधायक रवि कुमार ने सर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा के पास रैत हितरक्षणा के प्रदर्शनकारी सदस्यों से की मुलाकात।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन के साथ याचिका दायर, जिसमें 1 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसमें हसन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने तक भ्रष्ट आचरण, याचिकाकर्ताओं को आपत्तियां दर्ज करने का समय देते हुए न्यायमूर्ति के नटराजन ने सुनवाई 8 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। प्रज्वल के चुनाव को रद्द करने का कारण बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उचित संदेह से पूरे भ्रष्ट आचरण के आरोपों को साबित कर दिया। स्टार प्रचारकों के लिए हेलीकॉप्टर पर खर्च की गई राशि, संपत्तियों के मूल्य और व्यवसाय से आय का गलत खुलासा, का कर चोरी,
प्रॉक्सी वोटिंग, निर्धारित सीमा से अधिक खर्च और गलत स्वीकृति सहित भौतिक तथ्यों का खुलासा न करने के संबंध में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अदालत ने भाजपा से पारित उम्मीदवार ए मंजू, जो वर्तमान में अराकलगुड़ा से जेडीएस विधायक हैं, और वकील जी देवराज गौड़ा द्वारा दायर 2 याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें संपत्ति का खुलासा न करने के आधार पर 2019 में प्रज्वल के चुनाव पर सवाल उठाया गया। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आता है। बीजापुर में जन्माष्टमी मनाई गई। शहर में ग्वालर समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बसवा सैनिक के अध्यक्ष सोमन गौड़ा कल्लूर के नेतृत्व में यह जन्माष्टमी मनाई गई। इस मौके पर गुरप्पा कल्लूर और तिम्मन्ना मुंगली ने बात। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲರ ಸಮಾಜದ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲರ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಏನೈತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಡೊಳ್ಳಿನ ಪದ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಮಾಜದ ಜನರು. ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಲ್ಲರ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಸೋಮನಗೌಡ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಬಿಜಾಪುರ ಗೊಲ್ಲರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಗುರಪ್ಪ ಕನ್ನೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿರ್ತೇವೆ. ರಾಮಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮುನ್ಗುಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂಗೆ ವಿನಂತಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. कर्नाटका के टेक्सटाइल मिनिस्टर शिवानंद पाटिल का एक बयान विवादों के घेरे में आ चुका है। सूबे के हावेरी जिले में मीडिया से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा देने की वजह से ही राज्य में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। इनके बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए किसान संगठनों ने उनके इस्तीफे की भी मांग की है। एक सवाल के जवाब में मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि साल 2015 के बाद जब से सरकार ने मुआवजा राशि को बढ़ाया है, तब से किसानों की आत्महत्या के ज्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। राज्य के टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 2200 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन जब पुलिस द्वारा इनकी जांच की गई तो पाया गया कि सिर्फ कुछ मामले ही वास्तविक हैं। पाटिल ने किसान संगठनों से भी अपील की कि वे वास्तविक मामलों की पहचान करने में सरकार की मदद करें। ये पूछे जाने पर कि क्या मुआवजे में बढ़ोतरी की इसकी एकमात्र वजह है, पाटिल ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप समझिए ये मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। अब गरीब आदमी को लीजिए, उसे लगता है कि थोड़ा रिलीफ इसी तरह मिल जाए, ये एक नेचुरल फीलिंग है। बीजापुर जिला के किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर अम्बेडकर सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने का विरोध किया। इसके साथ साथ उन्होंने मांग की कि गणना किसानों को समय पर भुगतान किया जाए। इसके अलावा भी उनकी मांग सरकार के सम्मुख रखी गई। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।